हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे महान देश के कुछ अनसुनी बातें और कुछ चौंका देने वाली बातें जो आपको पता होनी चाहिए। भारत देश, जिसमें अधिकांश दक्षिण एशिया शामिल है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है, जो 20वीं शताब्दी में भारत के प्रबंधकीय फोकस के रूप में कार्य करने के लिए पुरानी दिल्ली के उल्लेखनीय केंद्र के दक्षिण में काम करती थी। इसका प्रशासन एक पवित्र गणतंत्र है, जो हजारों जातीय सभाओं और संभावित कई बोलियों से युक्त असाधारण रूप से भिन्न आबादी को संबोधित करता है। दुनिया की कुल आबादी के लगभग छठे हिस्से के साथ भारत चीन के बाद दूसरा सबसे आबादी वाला देश है। भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का एक अर्थ इलाका, बंटवारा, हिस्सा आदि भी होता है। अभी हम जानते हैं भारत का नाम फिर इंडिया कैसे हुआ। तुर्क और ईरानियों के बाद अंग्रेज भारत आए। उन्होंने भी भारत के नाम का आधार सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर को माना जाता है कि अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान शब्द का उच्चारण करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने इंडस के नाम पर इस देश का नाम इंडिया कर दिया। तभी से भारत का नाम इंडिया उच्चारित होने लगा। पुरातात्विक प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि एक अत्यधिक उलझा हुआ शहरीकृत संस्कृति सिंधु सभ्यता ने उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग को लगभग 2600 से 2000 ईसा पूर्व तक अभिभूत कर लिया था। उस समय से भारत ने सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के रूप में काम किया, जिसके कारण एक अचूक प्रथा का जन्म हुआ जो अनिवार्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित था, जिसकी नींव काफी हद तक सिंधु विकास के लिए पालन की जा सकती है। विभिन्न धर्म, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और जैन धर्म, भारत में शुरू हुए, हालांकि उनकी उपस्थिति वर्तमान में बहुत कम है और उपमहाद्वीप के सैकड़ों वर्षों के दौरान गणित, अंतरिक्ष विज्ञान, डिजाइन, लेखन, संगीत जैसे क्षेत्रों में एक समृद्ध विद्वतापूर्ण जीवन को बढ़ावा दिया। भारत एक विशाल और भिन्न द्विभाषी देश है, जिसके जीवन की लय एक जिले से दूसरे जिले और एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे में बदलती रहती है। 21वीं सदी के मध्य तक कामकाजी वर्ग और समृद्ध महानगरीय परिवारों के जीवन का तरीका यूरोप, पूर्वी एशिया या अमेरिका के शहरी लोगों से बहुत कम भिन्न था। आमतौर पर, हालांकि, ग्रामीण जीवन की प्रगति उतनी ही आगे बढ़ी जितनी आमतौर पर थी। कई छोटे शहर अधिकांश प्रकार के मीडिया और आदान प्रदान से विमुख रहे और काम आमतौर पर मैन्युअल रूप से या प्राणी शक्ति के उपयोग से किया जाता था। भारत में सबसे प्रसिद्ध स्थलों में चट्टान से काटे गए कई गुफा मंदिर हैं, जिनमें से अजंता और एलोरा में आमतौर पर महत्वपूर्ण हैं। कोणार्क में सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर, खजुराहो और कांचीपुरम में विशाल मंदिर भवन हैं। हुमायूं की कब्रगाह और ताजमहल जैसे मुगल कृतियों और 20वीं सदी से चंडीगढ़ के नियोजित शहर में उच्च न्यायालय जैसी संरचनाएं हैं। प्रमुख छुट्टियां के अवसर स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हैं। सबसे प्रसिद्ध उत्सव मनाते हैं। विद्या की देवी सरस्वती को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत के अधिकांश हिस्सों में बसंत पंचमी मनाई जाती है। होली, जब प्रथागत विभिन्न स्तर के कनेक्शनों की उपेक्षा की जाती है और उत्सव मनाने वाले एक दूसरे पर रंगीन पानी और पाउडर फेंकते हैं। दशहरा, जब रामायण की कथा का पुनः अभिनय किया जाता है। और दिवाली, परिवार के साथ त्योहार मनाने और रिश्तेदारों में गिफ्ट देने का बहुत अच्छा उत्सव मनाया जाता है। दुनिया से कई खोजकर्ता के पहली सूची में भारत होता है और यह कोई रहस्य नहीं है कि क्यों। अलग दृश्य, उज्ज्वल उत्सव और उत्साही मसालेदार गर्म व्यंजन। भारत के बारे में इस वीडियो में दी गई जानकारियां आपको चौंका सकते हैं। भारत की अनसुनी बातें आश्चर्यजनक और चकित होने के लिए तैयार रहें। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दावा किए गए रिकॉर्ड के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूके के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर 1 लाख लोगों को नस्ल, धर्म या वर्ग की परवाह किए बिना मुफ्त में हर एक दिन भोजन करता है। भारत ने सोमवार 11 जुलाई 2016 को 24 घंटे में लगभग 50 मिलियन पेड़ लगाए, एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक गाय को पवित्र माना जाता है। गायों को संविधान में उनके अपने नियमों की व्यवस्था द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिससे गाय को मारना एक गलत काम है। भारत की लगभग 15% आबादी मुस्लिम है।
क्या तुम्हें पता था पवित्र शहर वाराणसी में 23,000 से अधिक मंदिर हैं? यह कहना निश्चित है कि भारत मंदिरों की भूमि है। क्या तुम्हें पता था चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है? भारत के सभी प्रसिद्ध स्मारक धार्मिक नहीं हैं। जम्मू में चिनाब नदी पर बना अद्भुत पुल पानी से 1178 फीट ऊपर है। यदि आप ऊंचाई से डरते हैं, इसे देखना छोड़ सकते हो। क्या तुम्हें पता था भारत हीरा खनन करने वाला पहला देश था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 1000 वर्षों तक भारत दुनिया में हीरों का एकमात्र स्रोत था। असली हीरे कृष्णा नदी के डेल्टा में पाए गए थे। 18वीं शताब्दी में ब्राजील में और अधिक हीरे के भंडार की खोज की गई और इसके तुरंत बाद दक्षिण अफ्रीका में हीरे के बाजार में इजाफा हुआ। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और यह सच्चा बहुदेववाद नहीं है। 5500 ईसा पूर्व के दस्तावेजों के साथ हिंदू धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। हिंदू धर्म का कोई ज्ञात संस्थापक नहीं है। वर्तमान में हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो 1 अरब से अधिक लोगों की सेवा कर रहा है। देवताओं के संबंध में हिंदू धर्म शुद्ध बहुदेववाद नहीं है। हिंदू एक ईश्वर ब्रह्मा में विश्वास करते हैं, जो हजारों अन्य देवताओं में प्रकट होता है। मुख्य देवता के रूप में ब्रह्मा के साथ 2 अन्य देवता त्रिमूर्ति बनाते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता हैं, विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक हैं और शिव इसे बनाने के लिए दुनिया को नष्ट कर देते हैं। यह प्रत्येक हिंदू पर निर्भर है कि वे किस देवता की पूजा करते हैं। और यहाँ हिंदू धर्म के बारे में एक और मजेदार तथ्य है। 108 नंबर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नंबर है। क्या तुम्हें पता था भारत को दुनिया में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश का दर्जा दिया? चीन के बाद दूसरे स्थान पर भारत में लगभग 1.37 बिलियन लोग हैं और यह संख्या बढ़ती रहती है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के लिए चीन को पीछे छोड़ देगा। ज्यादातर भारतीय अपनी उंगलियों से ही खाते हैं। भारत में चावल, सॉस, मीट और सब्जियों सहित अपनी उंगलियों से खाना खाने की प्रथा है। कुछ लोगों का तर्क है कि एक प्रामाणिक भारतीय करी का वास्तव में आनंद लेने के लिए इसे अपने हाथों से खाने की आवश्यकता है। क्या तुम्हें पता था शनि शिंगणापुर गांव एक भी घर में दरवाजा या ताला न होने के कारण प्रसिद्ध है? इसके अलावा लगभग 400 वर्षों तक किसी आपराधिक कृत्य की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। होली का नाम राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से आया है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह वसंत ऋतु का स्वागत करते हुए सर्दियों के मौसम के अंत का भी प्रतीक है। जबकि त्योहार अपने रंगीन पाउडर के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, पानी भी इस आयोजन का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि बहुत से लोग परिवार और दोस्तों के साथ पानी के झगड़े में शामिल होने के लिए पानी के गुब्बारों का उपयोग करते हैं। भारत में एक राष्ट्रीय त्योहार होने के अलावा इन दिनों दुनिया भर में हिंदुओं द्वारा होली मनाई जाती है। शायद भारत में सबसे प्रतिष्ठित महत्वपूर्ण घटना ताजमहल की राजसी सफेद दीवारें कुछ ऐसा है जिसे देखने का सपना लगभग हर यात्री देखता है। हालांकि प्रदूषण और हवा में दूषित पदार्थों के कारण संगमरमर की दीवारें धीरे धीरे सफेद से पीले रंग में बदल रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल को बांस से छुपा दिया गया था, इस पर कोई हवाई हमला न कर सके। भले ही रंग बदल रहा हो, ताजमहल आज भी देश के सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इमारत की सुरक्षा के लिए पूरे महल को बांस की मचान से ढक दिया गया था, जो ऊपर उड़ने वाले बॉम्बर विमानों से असली निर्माण को पूरी तरह से छुपा रखे थे। चाल काम करती दिख रही थी क्योंकि ताजमहल युद्ध के दौरान कभी नहीं गिरा था। कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण त्योहार और तीर्थ स्थल है। बहुत सारे लोग एक साथ जमते हैं। जबकि प्रत्येक वर्ष एक उत्सव होता है, 4 साल और 12 साल के अंतराल पर कुंभ का त्योहार होता है। उत्सव में शामिल होने वाले लोगों की संख्या इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में भीड़ दिखाई दे रही है। आयुर्वेद और योग की उत्पत्ति में सबसे पवित्र शहर के रूप में प्रसिद्ध होने के अलावा
भारत वाराणसी को आयुर्वेद और योग और उनकी प्राचीन उपचार प्रणालियों के जन्मस्थान के रूप में भी जाना जाता है। चाय भारत का राष्ट्रीय पेय है। यह कोई राज नहीं है कि भारतीयों को चाय बहुत पसंद है। पेय पूरे दिन और हर घर में भोजन के साथ परोसा जाता है। चीन के बाद भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के लगभग 70% मसाले भारत से आते हैं। भारत मसालों का अब तक का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो दुनिया भर के रेस्तरां और रसोई में महाद्वीपों में भेजा जाता है। कुछ सबसे प्रसिद्ध मसाले हल्दी, जीरा, केसर और मिर्च पाउडर हैं। भारत में वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। 600 फीट 182 मीटर की ऊंचाई वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मूर्ति, जो स्वतंत्रता नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि है, गुजरात के पश्चिमी राज्य में स्थित है, जहां पटेल का जन्म हुआ था। तुलना के लिए यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 305 फीट या 93 मीटर से लगभग दोगुनी ऊंची है। यह 12,000 से अधिक कांस्य पैनलों से बना है और इसका वजन लगभग 67,000 टन है। भारत में पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया था। यह इतना हल्का और छोटा था कि इसे साइकिल से केरल के थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन तक पहुंचाया गया। गांधी भारत के सबसे प्रसिद्ध आइकन में से एक हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध के अपने अहिंसक दर्शन के लिए दुनिया भर में सम्मानित मोहनदास करमचंद गांधी अपने कई अनुयायियों को महात्मा या महान आत्मा वाले के रूप में जानते थे। उन्हें आमतौर पर बापू के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अर्थ पिता होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में वह ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत के संघर्ष में अग्रणी व्यक्ति बन गए। 1947 में विभाजन के बाद उन्होंने अपनी मृत्यु तक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति की दिशा में काम करना जारी रखा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो भारत के बारे में दिलचस्प तथ्य? मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा होगा और यह आपको भारतीय होने पर गर्व करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में आप बता सकते हैं आप भारत में कौन से स्टेट से हैं और कौन सा स्टेट आपको पसंद है। मिलते हैं ऐसे खास फैक्ट्स के साथ। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया।